हेलो स्टूडेंट्स। हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट में कुछ जो उनकी अभिक्रियाएं हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण, उनका PCl5 के साथ अभिक्रिया, मिथाइलेशन, उनका दुर्बल अम्लीय व्यवहार, एसिडिक नेचर, उनका रिडक्शन या अपचयन। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। एल्डोज तथा कीटोज दोनों प्रकार के मोनोसेकेराइड का शीघ्रता से ऑक्सीकरण हो जाता है। बोथ टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, दैट इज एल्डोज एंड कीटोज, आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। एल्डोज का मध्यम ऑक्सीकारकों जैसे ब्रोमीन वाटर, सोडियम हाइपोब्रोमाइड सॉल्यूशन और सिल्वर ऑक्साइड से समान कार्बन युक्त ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है। इनमें एल्डोज के CHO समूह का COOH में ऑक्सीकरण हो जाता है। एल्डोजेज विद माइल्ड ऑक्सीडेंट्स, mild oxidizing agents like bromine water, sodium hypobromide solution or silver oxide, these are oxidized into gluconic acid containing same number of carbon atom. In these, CHO group is converted into COOH group. ऑक्सीकरण है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज जो हैं, ये ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन वाले एसिड में, अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप कौन सा ऑक्सीकारक काम में ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ग्लूकोज को यदि हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये रिएक्शन आप देखेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण हो रहा है। और प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे सांद्र HNO3 एल्डोज को समान कार्बन युक्त डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। माइल्ड ऑक्सीडेंट के साथ में क्या होता है कि एक ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण हुआ है, जबकि प्रबल ऑक्सीकारक लें तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। आप देख रहे हैं ग्लूकोज की अभिक्रिया है, सांद्र HNO3 की प्रेजेंस है, उनकी उपस्थिति में सैकरिक एसिड प्राप्त होता है जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। कीटोज का मंद ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण नहीं होता है। प्रबल ऑक्सीकारकों से कीटोज ऑक्सीकृत होते हैं और अणु CO समूह पर से टूट जाता है। ये जो इसका कीटोनिक ग्रुप का CO समूह है उस पर से टूट जाता है। इसकी दो संभावनाएं हैं टूटने की, कि या तो ये आप देख रहे हैं कि ये A से टूटे। यदि कार्बन श्रृंखला A पर टूटती है तो ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड बनता है, और यदि B से टूटती है तो क्या बनता है, टार्टरिक एसिड तथा ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होते हैं। हम ये रिएक्शन देख रहे हैं कि इफ both types of monosaccharides are easily oxidized, but aldoses with mild oxidants like bromine water, sodium hypobromide solution or silver oxide are oxidized into gluconic acid containing same number of carbon atom. Strong oxidizing agents like concentrated HNO3, glucose is converted into the saccharic acid, this is the dicarboxylic acid. But ketone doesn't oxidize with mild oxidizing agents. With strong oxidizing agents, ketones are oxidized and molecule breaks at CO group. CO group पर से टूटता है। If carbon chain breaks at A, then trihydroxyglutaric acid is obtained.
and if it breaks at B, then tartaric acid and glycolic acid is formed. ये हम रिएक्शन में देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि एल्डोज एंड कीटोज दोनों ही टॉलन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, बेंडिक्ट विलयन, बारफॉइड अभिकर्मक का अपचयन कर देते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। टॉलन अभिकर्मक का अपचयन, एल्डोज कीटोज दोनों ही टॉलन अभिकर्मक का अपचयन करके क्या देते हैं? सिल्वर मिरर, रजत दर्पण देते हैं। हम देख रहे हैं ग्लूकोज का आप अपचयन करा रहे हैं, ग्लूकोज का रिएक्शन करा रहे हैं Ag2O के साथ में, तो क्या बन रहा है? रजत दर्पण, सिल्वर मिरर बन रहा है। ग्लूकोनिक एसिड में इसका कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज भी आप देख रहे हैं सिल्वर मिरर बना रहा है। नेक्स्ट, फेलिंग विलयन का अपचयन, एल्डोज और कीटोज दोनों ही फेलिंग विलयन का अपचयन करके लाल रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप देते हैं। ग्लूकोज का आप अभिक्रिया करा रहे हैं CuO के साथ में, Cu2O का क्या बनता है? लाल रंग बनता है, और ग्लूकोनिक एसिड में ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि फ्रक्टोज टार्ट्रिक एसिड और आपका ये देता है CH2OH COH ग्रुप देता है। बेंडिक्ट विलयन का अपचयन, 17.3 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर जल में घोलकर इसका जलीय विलयन बनाते हैं। बेंडिक सॉल्यूशन क्या है? बेंडिक सॉल्यूशन इज द कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट गिव्स एक्वा सॉल्यूशन। ये जो आपका बेंडिक्ट विलयन है, इसको दोनों, और दूसरा हम क्या करते हैं, एक अलग बीकर में सोडियम कार्बोनेट को 80 मिलीलीटर जल में घोलकर एक दूसरा विलयन बनाते हैं। दोनों विलयन को मिलाने पर गहरे नीले हरे रंग का विलयन बनता है, जिसे बेंडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। इसका कॉपर सल्फेट को हम पानी में घोल देते हैं एक बीकर में, दूसरे में सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में घोल देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, इसको हम बेंडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। इस विलयन में साइक्रेटो क्यूप्रेट जटिल होता है, जो अपचयन पर लाल रंग का Cu2O अवक्षेप देता है। बारफॉइड बेंडिक्ट सॉल्यूशन इज dissolved in, copper sulfate is dissolved in 100 ml water to give its aqueous solution, and sodium carbonate is dissolved in water to give another solution. Both solutions are called as Benedict. When it mix, this solution is called as Benedict solution collectively. In this solution, a complex cyclatocuprate is present, which on reduction gives red PPT of Cu2O. बारफॉइड अभिकर्मक, इस अभिकर्मक को उदासीन क्यूप्रिक एसीटेट को ठंडे एसिटिक एसिड विलयन में घोलकर बनाया जाता है। बारफॉइड अभिकर्मक के उबलते हुए जल में मोनोसैक्राइड का विलयन बूंद बूंद करके डालने पर विलयन की तह पर लाल रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप बनता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। मोनोसेकेराइड HCN के साथ अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लियानीज रिएक्शन कहलाती है। मोनोसेकेराइड्स रिएक्ट विद HCN टू गिव साइनोहाइड्रीन, दिस इज कॉल्ड क्लियानीज रिएक्शन। क्लियानीज रिएक्शन क्या है कि यदि हम इन मोनोसेकेराइड्स की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करा दें, तो जैसे हम देख रहे हैं ग्लूकोज की HCN के साथ कराई, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, फ्रक्टोज के साथ कराते हैं तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रीन बनता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया। एल्डोज और कीटोज दोनों ही हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया कर
संगत ऑक्सीम्स बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीम्स का निर्माण होता है। बोथ एल्डोज एंड कीटोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, गिव देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीम्स। हम देख रहे हैं NH2OH के साथ आप कर रहे हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीम बनाता है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज ऑक्सीम बनाता है। नेक्स्ट, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया, इससे ओ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करके ओसोजोन बनाते हैं। मोनोसेकेराइड्स फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करके फिनाइल हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनाते हैं। यदि फिनाइल हाइड्रोजन की अधिकता के साथ गर्म करें तो हल्के पीले रंग के ठोस ओसोजोन बनते हैं। Monosaccharides reacts with phenyl hydrogen to give their phenyl hydrogen derivative. If it is heated in excess of phenyl hydrogen, अधिकता में मिलाया जाए, एक्सेस में मिलाया जाए, then a light yellow colored solid oxazone is formed. हल्के पीले रंग के ठोस ऑक्सीजोन बनते हैं। ये हम अभिक्रिया देख रहे हैं ग्लूकोज के साथ में। आपने किसकी अभिक्रिया कराई है? फिनाइल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया कराई। क्या बना? ग्लूकोज ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। अगेन इसकी अभिक्रिया कराई है आपने फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या बना? ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। और फिर हम अभिक्रिया कराएं तो ग्लूकोसेजोन का निर्माण होता है। ऐसे ही हम फ्रक्टोज में देखें, फ्रक्टोज की अभिक्रिया कराई है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में, तो फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन। अगेन इसकी अभिक्रिया कराई हमने फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में, तो क्या बना? फ्रक्टोसोन फिनाइल हाइड्रोजन। और फिर हम इसकी तीसरे मॉलिक्यूल इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फ्रक्टोसोजोन बनता है। उपर्युक्त अभिक्रियाओं में फिनाइल हाइड्रोजीन का दूसरा अणु ग्लूकोज के कार्बन संख्या 2 पर CHOH को CO में, फ्रक्टोज के कार्बन संख्या 1 पर CH2OH को CHO में ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं एनिलीन या अमोनिया में अपचयित हो जाता है। यह उपर्युक्त अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, परंतु फिनाइल हाइड्रोजीन एक अच्छा क्या है? अपचायक है। अतः वेडंग ने उपर्युक्त अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को एमेडोरी पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट को प्रयुक्त करते हुए निम्न प्रकार सुझाया है। इन द अबव रिएक्शन द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन oxidizes CHOH group of glucose molecule at carbon number 2, and in fructose it oxidizes CH2OH group at carbon number 1 into the CHO group and itself reduces to aniline and ammonia. In above reaction it acts as a oxidizing agent, but phenyl hydrogen is a good reducing agent. Therefore, Weygand explained the mechanism of above reaction by using this Amadori rearrangement in the following way. इस तरह से उसने उसके एक रीअरेंजमेंट जो हुआ है उसको समझाया है। वेडंग ने इसका कोई स्पष्टीकरण, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि अभिक्रिया कार्बन संख्या 2 पर ही क्यों रुक जाती है। फाइजर ने बताया कि अभिक्रिया कार्बन संख्या 2 पर ही रुक जाती है क्योंकि इस स्थिति में चिलेशन द्वारा ऑक्सीजोन का निम्न प्रकार स्थायीकरण हो जाता है।
वे देख रहे हैं कि वेडंग ने इस अभिक्रिया का एक रीअरेंजमेंट का एक मैकेनिज्म तो दिया, लेकिन वो यह नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि ये जो अभिक्रिया है वो कार्बन संख्या 2 पर ही क्यों रुक जाती है। कुछ समय पश्चात फाइजर ने ये बताया कि अभिक्रिया कार्बन संख्या 2 पर ही रुक इसलिए जाती है क्योंकि इस स्थिति में चिलेशन के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण और हो जाता है, स्थायीकरण हो जाता है, वो स्टेबलाइज्ड हो जाती है। It is not be specified by Wagon that why the reaction stops at carbon number 2. Pfizer and Pfizer explained that reaction stops at carbon number 2 because at this position oxygen become stabilized due to chelation by the following way. Next, क्षारों के साथ अभिक्रिया। लॉबरी डी ब्रायन वॉन एंगस्टाइन पुनर्विन्यास, ये एक रीअरेंजमेंट है कि मोनोसैकेराइड सांद्र क्षार विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर पहले पीला भी फिर भूरा रंग देते हैं और अंततः रेजिनीकृत हो जाते हैं, परंतु तनुक्षार विलयन की उपस्थिति में मोनोसैकेराइड का रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट हो जाता है। इस प्रकार के पुनर्विन्यास को लॉबरीडाइन वॉन एंगस्टाइन पुनर्विन्यास कहते हैं। उदाहरणार्थ, ग्लूकोज का तनु हाइड्रोक्साइड विलयन में पुनर्विन्यास होकर ग्लूकोज फ्रक्टोज मैन्योज का साम्य मिश्रण बनता है। इस प्रकार फ्रक्टोज तथा मैनोज भी तनु क्षार विलयन में ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज का साम्य मिश्रण बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? लॉबरी डी ब्रायन वॉन एंगस्टाइन रीअरेंजमेंट। Monosaccharides on reaction with concentrated base solution first gives yellow and then brown color and finally turns into the resin. But in presence of dilute base solution, reversible rearrangement of monosaccharide takes place. This type of rearrangement is called as Lowry D Bryan von Eckstein rearrangement. For example, glucose on rearrangement with dilute hydroxide solution gives an equilibrium mixture of glucose, fructose and mannose. Similarly, fructose and mannose with dilute solution of base gives equilibrium mixture of glucose, fructose and mannose. Next, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही सांद्र HCl के साथ गर्म किए जाने पर लैवोलिनिक अम्ल बनाते हैं। देख रहे हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोजो कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में लैवोलिनिक एसिड बनता है। ग्लूकोज 10% HCl के साथ गर्म करने पर 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरेल देता है। ग्लूकोज on heating with 10% HCl gives 5 hydroxy methyl furfural. Next, second one, fermentation. Both glucose and fructose in presence of yeast ferment into the ethanol. ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों ही ईस्ट के द्वारा इथेनॉल में किण्वन हो जाता है और इन खमीर जाइमेज की उपस्थिति में ये क्या देते हैं? एथेनॉल देते हैं। इसके साथ ही आपकी इसकी रिएक्शंस ख़त्म होती है। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे ग्लूकोज की संरचना।